Welcome to my channel once again. This is test number 3 related to the geography. ठीक है, this is vision test series 2025. We have discussed already 1 to 79 question. This is question number 80. Which of the following statement is given the below the not correct regarding the glacier lake outburst floods? देखो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमारे पास क्या होता है, जो ग्लेशियर लेक होती हैं, भाई मान लिया हमारे पास लेक है और इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है सारी, हमारे पास एक तरह से आइस बन जाती है, तो उसे कहते हैं कि एक तरह से ये जो फ्लड है हमारे पास टैप हो गया, जो रिवर से हमारे पास वो क्या हो गया, इसके अंदर ग्लेशियर के नीचे रह गई हमारे पास। तो ठीक है, उसके राहत कोई क्वेश्चन है तो स्टेटेड विद द ग्लेशियर लेक फॉर्म्ड ओवर द मैरीन डैम्ड मेल्ट वाटर। तो मेल्ट वाटर हमारे पास ग्लेशियर्स के ऊपर हैं, तो ये फर्स्ट हमारे पास सही हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, रीट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ग्लेशियर लेक इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्फ। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक जो एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी हमारे पास, वो ये कह रहा है हमारे पास, सही बात है, ठीक है, दोनों ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू प्रैक्टिकल द स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इन एरिया, सही बात है भाई, जो ग्लोन प्रूफ एरिया है तो वहाँ पर अगर क्या कहते हैं फार्मिंग करोगे या फिर इसको आग जलाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्लेशियर होंगे पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी हमारे पास सही है। डी हमारे पास क्या है, जो प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक कार्बन कैन लेसर द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेशियर लेक। कर जो ब्लैक कार्बन जो प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंस होने के कि फॉर्मेशन ग्लेशियर लेक बनेगा, तो ठीक है, ये गलत है, हमारे पास हाई चांस है, क्योंकि जहाँ पर हमारे ग्लेशियर लेक होता है वहाँ प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक कार्बन होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है हमारे पास डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे, रिसेंटली इंडिया हैज़ रैंक्ड 38 रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये कौन लिस्ट करता है, तो याद कर लो, ये तो वर्ल्ड बैंक लिस्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी है हमारे पास, 38 रैंक इंडिया की हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। 6 पैरामीटर पे वैसे काम करता है ये, 39 थे हमारे पास, तो इंडिया की 38 रैंक है हमारे पास इस बार की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे, एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं 82 क्वेश्चन। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे फॉरेस्ट से आ रहे हैं इस बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड है हमारे पास। तो कह रहा है कि जो द ट्रीज इनसाइड द एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। गलत है, क्यों, क्योंकि देखो सारी ट्रीज तो नहीं है कि पर, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने लीव्स को क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। ठीक है, तो गलत हो गया हमारे पास। सेकंड है, प्योर स्टैंड ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस आर नॉट फाउंड इनसाइड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारा सही है कि भाई जब जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर प्योर वेजिटेशन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास, इन इंडिया फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। भाई वेस्टर्न घाट हम यहाँ पर होते हैं हमारे पास, तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न में वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ईस्टर्न ना हो, क्या होना चाहिए, वेस्टर्न पार्ट होना चाहिए, तो वेस्टर्न स्लोप होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास गलत हो गया। तो आंसर इसका ए, ओनली 1, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, 82 का आंसर हुआ हमारे पास 1। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर जब 83 पर चलते हैं हमारे पास, तो ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर वेगाई, शरावती और समसाधरा को इनको अरेंज करना है। किन कौन से पेनिसुलर रिवर है, देखो सरस्वती की बात करें तो ये कर्नाटका से निकलती है, तो जोग फॉल जो बनाती है हमारे पास कर्नाटका से, है ना, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है वहाँ से, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और ये जाके सीधा हमारे पास अरेबियन सी में गिर जाती है, तो उसका ईस्ट टू वेस्ट बहती है। जबकि हमारे पास वेगाई हो गया या थड़ हो गया वंशधारा, ये दोनों नहीं जाते, तो ओनली 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन है हमारे पास, मोहवरिक कंटिन्यूटी ये कहाँ पे लाई करती है, तो ये याद करने वाली बात है हमारे पास। जैसे हमारे पास मैंने मान लिया ये हमारे पास कोर है, इनर कोर या आउटर कोर है, तो इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर के बीच में जो जो डिसकंटिन्यूटी बैठती है उसे हम कहते हैं लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक हमारे पास, अब इसके पास हमारे पास बाहर क्या हो गया, मेंटल है, एक हमारे पास मेंटल है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, क्रस्ट है। तो मेंटल और जो क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास। ठीक है, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं मोरविक डिसकंटिन्यूटी, तो आंसर इसका सी। ठीक है,
याद हो गया। और वैसे भी देखो मेंटल और क्रस्ट, तो मेंटल ये हो गई, क्रस्ट ये हो गया, और ये हमारे पास इनर कोर हो गया। तो और मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसका सिंपल सी बात है कि याद करने वाली बात है कि मोवरी डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेम ऑफ द स्टेट एंड वाटर बॉडीज। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। बैरिंग स्टेट हमारा अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, सही है हमारे पास। कोको स्टेट हमारे पास तस्मन सी एंड साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में, ये भी सही है। स्टेट ऑफ द मंदीप में हमारे पास है मंदीप, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडान, ये बिल्कुल सही बैठते हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ थीन है। याद करने वाली बात है, सीधा सीधा याद कर लो उस क्वेश्चन को। नंबर 86 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोकोमार्क इज एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द फ्यूजन ऑन द अर्थ, सही है। याद कर लो, टोकोमार्क एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है द डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द फ्यूजन ऑन द अर्थ, ठीक है। जॉइंट यूरोपियन टोरस इज द फर्स्ट डिवाइस टू अचीव द कंट्रोल्ड फ्यूजन पावर, ये सही है हमारे 1 एंड 2 दोनों सही है हमारे पास। फैक्चुअल आंसर याद करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। एक सोइल ए के बारे में, एक ही बिली बारे में, तो ए के बारे में बात करते हैं। द फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न कोस्टल इज इनफर्टाइल ड्यू टू द लैक ऑफ द नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। जो फर्टाइल जो हमारे पास सोइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम वैसे तो उसेरा सोइल कहते हैं। तो हमारे पास का आंसर आ गया बी, ठीक है। सेकंड बी की बात कर लो। डेवलप एरिया अंदर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल कंटेन द लार्ज पोर्शन ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम, बहुत सिंपल, लैटराइट सोइल, सिंपल, इसका आंसर बी है। ये आप याद कर लो सारे सोइल के बारे में, काफ़ी पेपर में आता है। 88 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक वेव्स, बोथ पी एंड एस वेव्स आर द एग्जांपल सरफेस वेव, गलत है। दिस आर एग्जांपल ऑफ द बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स वो क्या होती हैं, बॉडी वेव्स हमारे पास वो होती हैं जो एक तरह से जो ऑल डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, जो एनर्जी इज रिलीज एट द फोकस एंड मूव इन द ऑल डायरेक्शन ऑन द बॉडीज। तो हमारे पास फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं। इस सरफेस वेव्स आर द मोर डिस्ट्रक्टिव नेचर इन द कंपेयर टू द बॉडी वेव, भी बिल्कुल सही है। जितना भी डिस्ट्रक्शन हमारे पास होता है मोस्टली सरफेस वेव्स होता है। सरफेस वेव क्या होती है, जो ऊपर जाती है, और पी वेव्स और जो दूसरी वेव्स होती हैं बॉडी वेव्स क्या होती है, जो अंदर इंटीरियर पार्ट में चली जाती है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, 2। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटायर इंडिया ऑब्जर्वर ओवर हेड द सन इज द समर सोलिस्टिक ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर, चलो ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एक्सपीरियंस द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ऑफ द स्मॉल डेली रेंजेस, चलो ठीक है। एक बार हम देखते हैं। अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेटर है, और ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारी अर्थ जो है हमारे पास इस तरह से है, इंडिया की लोकेशन। तो इंडिया की लोकेशन हमारी इस तरह से है, तो साउथ का पार्ट हमारे पास गल्फ कैंसर के पास में आता है, ऐसे है बेसिकली, ठीक है। तो जब यहाँ पर आएगा तो उसका मतलब साउथ के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बजाय नॉर्थ पार्ट के। तो कहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ पार्ट साउथ इंडियन एक्सपीरियंस द हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। इंटायर इंडिया ऑब्जर्व द ओवर हेड द सन, नहीं, गलत है, क्योंकि हमारा नॉर्थ पार्ट क्या है, ऊपर को है, और नॉर्थ पार्ट हमारा भी कल टॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर को होता है, ठीक है। बजाय मतलब फर्स्ट हमारा गलत हो गया, सेकंड हमारा सही हो गया। ओनली 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 90 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द कोस्टल क्लाइमेट इन द इंडिया। कोस्टल क्लाइमेट ऑफ इंडिया से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, देयर इज हार्डली एनी सीजनल चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर कोस्टल एरिया। कह रहे कोस्टल एरिया के अंदर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमारा सेम रहता है, सही बात है। क्यों रहता है, इसके अंदर देखते हैं। द ओशियन टेक्स मच लॉन्गर वार्म एज कूल डाउन दैन द अर्थ लैंड मास, ये तो भी ये भी सही है कि जो जो हमारे ओशन होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू द लैंड, ये सही है। पर लेकिन इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेट वन, एक्सप्लेनेशन का नहीं है। तो मतलब बोथ आर राइट बट दे आर नॉट करेक्ट आंसर, तो उसका आंसर है बी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 के ऊपर। थे मंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये तो सिंपल सी बात, तमिलनाडु के अंदर है। 92 के ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओशन करंट। ओशन करंट के ऊपर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट फॉर्म्ड ऑफ द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल। कह रहा है ज़्यादातर जो हमारे पास हैं ये वेस्टर्न जितने भी हैं हमारे पास, ये वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं हमारे पास, ठीक है, सही है ये हमारे पास। का कारण ये है द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन करंट लीड्स द एरिया ऑफ द लेस प्रेसिपिटेशन, ही सही है। कह रहा मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट जितने मिलते हैं आपको वेस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे, क्योंकि ईस्टर्न के ऊपर जितने भी लेस प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल हमारे पास कम होती है, उधर को हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशियन करंट ऑन द ईस्टर्न मार्जिन, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन होती है हमारे पास वो हमारे पास कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी हमारा ईस्टर्न पार्ट है
सारा हमारा वेस्टर्न पार्ट है, सारे वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, हॉट डेजर्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट, आंसर इसका ए। वैसे भी ये तो आंसर ही है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 सारा याद करने का है। इनमें से कौन सा बॉर्डर बाल्टिक सी पे नहीं लिखता? तो बाल्टिक सी पे नहीं लिखता वो है नीदरलैंड, याद कर लो। तो 1 एंड 2 एंड 4, तो ओनली 3 इसका आंसर है। ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 94 पे बात करते हैं। तो 94 करते हैं मार्शल आर्ट हमारे पास जो है वो किस किस को बिलोंग करती है? पास कार्ली, तो ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास केरला के अंदर। एक है हमारे पास गटका, ये हमारे पास पंजाब। एक है हमारे पास कुत्तू वारिसी, ये हमारे पास तमिलनाडु की। एक है हमारे पास सीलम्बम, ये हमारे पास तमिलनाडु का। एक है हमारे पास जो है थंगटा, थंगटा हमारे पास मणिपुर का है। ठीक है, ये हमारे पास मणिपुर का है। तो हमारे पास पढ़ते हैं मार्शल आर्ट कह रहा है सीलम्बम, सीलम्बम तमिलनाडु का, ये हमारे पास सही है। थंगटा सिक्किम का है, नहीं सिक्किम का नहीं, मणिपुर का है, तो ये गलत हो गया। गटका पंजाब का सही है, तो ओनली 2 आंसर हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री पे चलते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टेन्स द राइजिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज ओनली लैंड्स ओनली, गलत है, ये प्राइवेट लैंड पे भी होता है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। एग्रो फॉरेस्ट इज द राइजिंग द ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव द वेस्ट पैचेस, ये सही है। थर्ड हमारे पास है कम्युनिटी फॉरेस्ट इन्वॉल्व द राइजिंग ऑफ वेट ओनर्ड कम्युनिटी, गलत है। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट हमारे पास जो होता है वो बेसिकली कहाँ का मिलेगा आपको भाई? जैसे हमने मान लिया रोड साइड, ठीक है, या कैनाल बैंक या रेलवे लाइन के अरोंग जो होता है, स्कूल के पास जो होता है, ठीक है, लाइंस के पास होता है, उससे हम कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो फैक्ट में थर्ड हमारा गलत हो गया, ओनली 1 आंसर है इसका, ये ऑप्शन है। ठीक है, 96 पे चलते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक लावा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज हाईली फ्लूइड, सही बात है। इट इज लीड टू द एक्सप्लोसिव इरप्शन, गलत बात है, एक्सप्लोसिव इरप्शन नहीं होता। इट इज कॉमन रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपोजिटिव वोल्केनो, ये भी गलत है, तो आंसर इसका ए। तो ये इसका कल्टिस्टिक ही नहीं है, पहली बात तो। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहगनी, ग्रीनहर्ड और आओबाब, ये हमारे पास इनमें से कौन सा एवरग्रीन में आता है? तो ठीक है, मोहगनी आता है, ग्रीनहर्ड आता है, बोबन नहीं आता। वो बबू जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सवाना फॉरेस्ट में आता है ये। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हुआ? ओनली 2 एंड 3, तो ओनली 2 आंसर हो गए इसके। पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेफरेंस ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड एस द, इसके बारे में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सही बात है। इट इज़ अंडर आर्टिकल 33 38, सही बात है कि जो 338 है वो हमारे पास क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ SC है। 338 ए देखेंगे तो नेशनल कमीशन ऑफ ST है। 338 बी देखेंगे तो नेशनल कमीशन जो है ये किसका था? बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास के लिए होता है हमारे पास। ठीक है, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर ST एंड बाय 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सही बात है। तो 1 एंड 2 बहुत आंसर है इसका, 1 एंड 2। 99 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट सोइल। दिस सोइल आर रिच इन द ह्यूमस एंड फर्टिलिटी इन द नेचर स्टेट, पहली बात। अच्छा, द टेटोरिएशन ऑफ दिस सोइल इज़ नॉट पॉसिबली इवन आफ्टर रिपीटेड वेजिटेशन साइकिल, गलत बात है। तो पहला तो हमारे पास 99 का तो सही हो गया हमारे पास। तो दूसरा जो कह रहा है कि हम रिपीटेशन वेजिटेशन करते हैं तो उसके अंदर जो सोइल की ह्यूमस कम नहीं हो जाता भाई? रिपीटेशन वेजिटेशन साइकिल करने के बाद हमारा सोइल की, तो गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इसका ये। कंसीडर आ क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन होता क्या है? जैसे मान लो रिवर है, जैसे रिवर है यहाँ से बह रही है ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं ऐसे करके, सेडिमेंट जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ऐसे करके ये रिवर्स हमारे पास टूट जाती है। तो इट्स मतलब जो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास सेडिमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज ओक्स वोक इज अ रिवर कोर्स इज अ वन ऑफ द फेवरेबल, नहीं ऐसा नहीं है। फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है इसकी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द सेडिमेंट, प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट, सो गलत हो गया। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रिप अराउंड द डेल्टा हेल्प्स टू रिलेशन सेडिमेंट अराउंड द डेल्टा, ये भी हमारे पास गलत है, दोनों में से कोई नहीं है, आंसर नहीं है। 102 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, 1 to 100 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। इनको एक बार लपेट दो, अच्छी तरह से याद कर लो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।